Are you someone who is currently thinking to move out from their hometown to Gurgaon city or Delhi city for their office or job purpose? So this video is for you. Hello all my smiling hustlers, I am Akriti and I create content around some career advices, product reviews, haul videos, vlogs and some informative contents also just like this. So when I was about to shift to Gurgaon like 10-11 months before, there were many doubts in my mind ki what will be the cost of living, what should be my salary, what should be my budget to live a good life in Gurgaon. So I'll be sharing those experience and the budget with you so that you can manage your expenses well. I hope this video will be very informative for you. So yes, without wasting any time, let's start with the context of the video. सो कभी भी किसी भी जगह रहने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है रोटी कपड़ा एंड मकान. सो लेट्स स्टार्ट विद मकान. So flats in Gurgaon are very very expensive. There are two options. You can live in Gurgaon. There is PG, there is flats. ये दो options होते हैं तो आप रेंट कर सकते हो. इन PG you might get single room, you might get double sharing room also and triple sharing भी होता है. So what will be the budget? So budget क्या होगा PG का सिंगल शेयरिंग मतलब सिंगल रूम का अराउंड 12 to 18 के होता है. इट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट सेक्टर्स ऑल्सो. बट एज फार एज आई नो जहाँ पे जितने ऑफिसेज होते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर वाले जहाँ पे नज़दीक होती है जो पीजीज वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, थोड़ी नहीं बहुत एक्सपेंसिव होती है. तो सिंगल रूम के लिए आपको 12 to 18 के, 12 फिर भी मैं बहुत कम बोल रही हूँ, आप 15 to 18 के मान के ही चलो. इन पीजी यू विल गेट अ रूम एंड फूड ऑल्सो. एंड जस्ट टू नोट दैट कि फूड आपको सिर्फ दो समय के लिए मिलता है पीजीज में, जस्ट ब्रेकफास्ट एंड डिनर. लंच नहीं मिलता है बिकॉज दे थिंक कि मोस्टली पीपल ऑफिस जाते हैं तो लंच वो नहीं पैक करके देते हैं. तो यू विल हैव टू अरेंज फॉर लंच फ्रॉम आउटसाइड और कुछ टिफिन सर्विस लगवाना पड़ेंगे. तो पीजी का हो गया फर्स्ट. आप एटलीस्ट मान लो चलो 15 के मान लेते हैं, सिंगल रूम का 15 to 16 के लगता है. एंड देन उसमें खाना भी आपका इंक्लूडेड है बट लंच आपको एक्स्ट्रा लगेगा तो 2-3 हज़ार और मान लो तो अराउंड 18 के आपका रहने और खाने में पीजी में जाएगा इफ़ यू आर टेकिंग अ सिंगल पीजी. दिस इज़ द लीस्ट मिनिमम आई एम टेलिंग यू. कुछ पीजीज होते हैं जो 20 के भी लेते हैं सिंगल रूम का, 21-22 के भी लेते हैं. एंड दे प्रोवाइड फैसिलिटीज़ लाइक क्लीनिंग फैसिलिटीज़ देते हैं, एसी होता है रूम में. सो दीज आर द फैसिलिटीज़. बट आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है उस हिसाब से आप सर्च कर सकते हो. आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि क्या होता है. तो पीजीज़ का ये हो गया, रहने और खाने का पीजीज़ का ये. सो यू कैन टेक अराउंड कि 20 के to 25 के आपको लगेगा ट्रांसपोर्टेशन का जोड़ के. इफ़ यू आर लिविंग इन अ पीजी सिंगल शेयरिंग पे, अगर डबल शेयरिंग पे रहते हो तो उससे थोड़ा कम लग सकता है. बट हाँ ये मिनिमम है कि आपको इतना लगेगा. सिंस आई एम लिविंग इन फ्लैट सो आई कैन शेयर यू मोर डिटेल्स रिगार्डिंग द फ्लैट. मैं फ्लैट में रहती हूँ. यहाँ पे फ्लैट के रेट्स काफ़ी हाई होते हैं. आई लिव इन 1 BHK and the rent for 1 BHK is 20,000 actually, not 2,000, 20,000. And I live with my roommate. I live with my friend जो जिसके मैं कॉलेज में थी. तो मुझे इतना हाई प्राइस नहीं पड़ा, हमारा डिवाइड हो जाता है. सो 10,000 वी डिवाइड अराउंड दैट. बट अगर आपको फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट चाहिए तो 20K से कम में तो होगा नहीं. फुल्ली फर्निश्ड इन द सेंस कि उसमें सब कुछ होगा, बेड, AC, TV, एवरीथिंग. सेमी फर्निश्ड 1 BHK फ्लैट चाहिए तो दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 13 to 14K. फुली फर्निश्ड 20K से 25K तक कॉस्ट करता है. टॉकिंग अबाउट 2 BHK फ्लैट्स, 2 BHK सेमी फर्निश्ड आपको 25K के अराउंड कॉस्ट करेगा. और फुल्ली फर्निश्ड 30K, 35, 40K तक भी जाते हैं. कुछ तो 50K तक भी जाते हैं बट वो बहुत ज़्यादा हो जाता है. 40K तक में आपको बहुत अच्छा फैंसी फ्लैट मिलेगा, एवरीथिंग इंक्लूडेड, सोफ़ा, TV, AC, एवरीथिंग इंक्लूडेड. बट सेमी फर्निश्ड में कुछ भी नहीं मिलेगा. कुछ भी नहीं इन द सेंस कि सिर्फ फ़ैन लाइट्स होंगी, AC वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, बेड्स वगैरह कुछ नहीं मिलेगा. तो उसका चार्जेस आपको 25 to 28K भी होता है. कंसिडरिंग द स्पेस ऑल्सो एंड कितना फैंसी है फ्लैट, कितना सुंदर दिख रहा है, ये सारी चीज़ें भी कंसिडर होती है. तो अगर आप फ्लैट में रहने का सोच रहे हो तो अगर आप 2 BHK के हिसाब से देखते हो, आप सेमी फर्निश्ड भी लेते हो तो 25K इट्स लाइक अराउंड 12-13K पर पर्सन. और 3 BHK की बात करें तो 3 BHK इज़ अराउंड 50 to 60K फुल्ली फर्निश्ड. येस यू हर्ड इट राइट. बहुत एक्सपेंसिव है आई नो बट 50K तो आप मान ही लो फुल्ली फर्निश्ड का. फुल्ली फर्निश्ड इन फैंसी फ्लैट. अगर आप सेमी फर्निश्ड या ऐसा फैंसी फ्लैट्स नहीं लोगे तो अराउंड
30 से 35 के आ जाएगा, 30 के तक में भी आ जाएगा। तो अगर आप 3 लोग मिलके रह रहे हो तो 10,000 पर पर्सन पड़ेगा। बट इट्स जस्ट दैट कि बहुत इसमें देखना पड़ता है। जस्ट सॉरी, आई एम टेलिंग यू अकॉर्डिंग टू द स्पेसेस, अकॉर्डिंग टू द कितना स्पेशियस है, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। बट हाँ, ये एक जनरल रेंज है फ्लैट का। टॉकिंग अबाउट द ग्रॉसरीज, पर मंथ ग्रॉसरीज अगर आपको मतलब आप बहुत फैंसी ग्रॉसरीज लेते हो, फिर अ बिग फूडी और बहुत फैंसी खाना आपको पसंद है, तो अराउंड 5,000 जाएगा पूरी किचन की ग्रॉसरी लेके। किचन एंड प्लस बाथरूम का भी कुछ ग्रॉसरी होता है ना, लाइक सोप एंड बाथरूम क्लीन एंड ऑल दैट, तो वो सब पूरा लेके मैक्सिमम 5,000 जाएगा। तो 5,000 तक ग्रॉसरी चलेगी। आप यू कैन मैनेज दैट इन 3,000 एज वेल पर पर्सन। मतलब 2500 से 3K में भी आप मैनेज कर सकते हो, कंसिडरिंग कि इफ़ यू आर नॉट दैट मच फूडी और आप बहुत प्लेन खाना खाना पसंद करते हो। तो ये सारी चीज़ें तो आपके खुद के ऊपर डिपेंड करती है कि हाउ मच यू आर स्पेंडिंग, राइट। एंड उसके बाद यहाँ पे जो हाउस हेल्प्स होते हैं, कुक होते हैं, जो खाना बनाते हैं, फिर हाउस हेल्प्स होते हैं, दे चार्ज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द लोकेशन। इन माई लोकेशन मेरे यहाँ पे जो चार्जेस है वो है 2500 पर पर्सन, कंसिडरिंग शी डज एवरीथिंग फ्रॉम कुकिंग एंड क्लीनिंग। सब कुछ करती हैं वो, खाना बनाती हैं एंड झाड़ू पोछा, एवरीथिंग, शी डज एवरीथिंग। सो शी चार्जेस 2500 पर पर्सन। तो अगर आप 5,000 ग्रॉसरीज का ले लो, 2500 खाने हाउस हेल्प्स का ले लो, तो 7,500 हो गया। एंड देन 10,000 मेरा रेंट हो गया, जिसमें कि बिजली बिल इंक्लूडेड नहीं है। सो बिजली बिल ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर कंजम्पशन। अराउंड 1,000 तक 1500 तक आ जाता है। तो इट्स लाइक कि 20 से 25K में अगर आप 1 BHK फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट में रह रहे हो किसी और के साथ एक शेयरिंग पे, तो आपका मंथली एक्सपेंसेस जाएगा 20 to 25K, जिसमें कि आप आराम से रह सकते हो, खा सकते हो, एंड सम ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडेड ऑल्सो। एंड लेट मी टेल यू कि गुड़गांव में ट्रांसपोर्टेशन, लोकल ऑटोज़ एंड लोकल बसेस की थोड़ी प्रॉब्लम है। मतलब जहाँ पे मैं रहती हूँ, मुझे तो आज तक इतने महीनों में मैं आज तक कहीं थोड़े से भी नज़दीक दूर पे भी जाना होता है, मतलब आई मीन नज़दीक या दूर जो भी वो प्लेस नज़दीक भी होती है, स्टिल आई हैव टू डू एन ऊबर। मतलब ऐसे जनरल प्लेसेस पे क्या होता है कि हम बस बाहर निकले, हम एक ऑटो मिली, हम बैठे और शेयरिंग ऑटो मिली, अब 10-20 रुपये लिए और छोड़ दिया। बट ऐसा नहीं होता है, ऊबर करना पड़ता है। एंड ऊबर इज़ ऑल्सो एक्सपेंसिव, ऊबर रपीडो भी एक्सपेंसिव है। तो मेरा ऑफिस अराउंड 1.5 से 2.5 किलोमीटर्स के रेंज में है मेरे घर से। एंड आई स्पेंड अराउंड एवरी डे 60 रुपीज़ एक टाइम का आने जाने, मतलब 150 रुपीज़ आप लेके चल लो आने जाने का ऊबर से। कभी कभी मैं वॉक करके भी सोचती हूँ आने का, आ जाती हूँ, बट हाँ 150 रुपीज़ आप अराउंड ले लो। एंड ऑल्सो ऊबर ऑल्सो डिपेंड्स कि यू नो वॉट आर द टाइमिंग्स यू आर बुकिंग एन ऊबर। बिकॉज सुबह में जब आप ऑफिस की पीक टाइमिंग होती है, फिर शाम में जब ऑफिस छूटने की पीक टाइमिंग होती है, देन बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। लाइक 60 रुपीज़ का जो ऑटो मैं जनरल डेज में, नॉर्मल डेज में करूँगी, वो ऑटो मुझे 100 या 120 रुपीज़ का दिखने लगता है। तो ये सारी बहुत थोड़ी प्रॉब्लम है गुड़गांव में ट्रांसपोर्टेशन की। पर्सनली मुझे थोड़ी प्रॉब्लम लगती, थोड़ी नहीं बहुत प्रॉब्लम लगती है। सो येस, दिस वॉज एन ओवरऑल आइडिया कि what is the cost of living. So your cost of living will go around 20 to 30K depending on the location you are living, depending on the PG or flat you are living, and it also depends कि आप कितने लोगों से शेयर करके रह रहे हो। अगर आप एक 2 BHK फ्लैट में अगर आप 4 लोग शेयर करके, मान लो आपने एक 2 BHK फ्लैट लिया एंड दैट फ्लैट इज़ वेरी फैंसी एंड वेरी गुड, बहुत अच्छे लोकेशन पे, बट वो 40 के अराउंड तक आपको पड़ेगा। बट अगर आप 4 लोग रह रहे हो, एक रूम 2 लोग शेयर करके रह रहे हो, तो 10,000 पर पर्सन पड़ेगा। एंड ग्रॉसरीज भी अकॉर्डिंगली आप शेयर करोगे, इवन हाउस हेल्प का आपका आप शेयरिंग होगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने लोगों के साथ रह रहे हो और कैसे रह रहे हो। तो अराउंड आपको 20 to 25 के मिनिमम खर्चा हो जाएगा। एंड 30 के अगर आप उड़ा के खर्चा करते हो, यू नो बहुत ज़्यादा पार्टीज़ में जाते हो, बाहर जाते हो, अल्कोहल कंज्यूम करते हो, क्लब्स जाते हो, तो ये सारी चीज़ आप 30 ये सारी चीज़ अगर आप जोड़ोगे तो 30 से 35K आपका पहुंच जाएगा। तो इतना तो बेसिक आपको गुड़गांव में रखना ही पड़ेगा इफ़ यू वांट अ गुड लाइफ, इफ़ यू वांट टू हैव अ गुड लाइफ इन गुड़गांव। आई गेस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए मैं बस यहीं पे मतलब आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि आपकी सैलरी रेंज इतनी होनी चाहिए। ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसे कम सैलरी रेंज में मैनेज कर रहे हैं, एंड यू कैन मैनेज दैट। आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि इतना रेंज और ऐसी लाइफस्टाइल होती है गुड़गांव की। सो येस, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ़ यू वांट टू नो एनी अनदर थिंग अबाउट गुड़गांव की कैसे करना है। एंड आई टेल यू
कि आप फ्लैट्स कैसे ढूंढ सकते हो। अगर आप पहली बार आ रहे हो गुड़गांव तो आपको आपके पास कोई नहीं है जान पहचान का, तो देयर आर वेबसाइट्स लाइक housing.com, फ्लैट एंड फ्लैटमेट्स के ग्रुप होते हैं फेसबुक पे। इफ़ यू गो टू द फेसबुक एंड फ्लैट एंड फ्लैटमेट्स के ग्रुप अगर आप ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे काफ़ी सारे ब्रोकर्स होते हैं। इवन बहुत सारे नॉर्मल पीपल भी होते हैं जिन्होंने पोस्ट कर रखा है जिन्हें एक फ्लैटमेट की ज़रूरत होती है। तो आई वॉज अबाउट टू फाइंड माई फ्लैट थ्रू फ्लैट एंड फ्लैटमेट्स गुड़गांव ऑल्सो। फ्लैट एंड फ्लैटमेट्स गुड़गांव हो गया, housing.com हो गया, nobroker.com हो गया, and there are many new websites also who have launched like stanzaliving.com। तो ये सारे आप चेकआउट कर सकते हो, बट वेरी हेल्पफुल विल बी कि आप फेसबुक पे जाकर फ्लैट एंड फ्लैटमेट्स गुड़गांव पे आप चेक करो। सो येस, I will in this video here. Please like and comment if you like the video, and let me know in the comment box if you have any suggestions, and if you want to know more about Gurgaon और कुछ help चाहिए तो please comment box में बताओ। I'll definitely try to give you more such informations. So yes, thank you and happy hunting guys. All the best to your new journey. Bye.